तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गेयर स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करें हम क्लास 10 फिजिक्स की। तो क्लास 10 फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके अंदर जितने सारे एग्जांपल्स हैं, सारे एग्जांपल्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंड आपको दिखाएंगे इजी टू इजी वे टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स। ओके, तो ये सारे न्यूमेरिकल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसे एक बाय एक करके सारे को देखेंगे। इसी वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 12.1। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। कहा जा रहा है किसी इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, करंट की वैल्यू दी गई है 0.5 एम्पियर। ओके, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे टाइम टाइम दी गई है कि 10 मिनट तक जलाया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितना चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगी इस सर्किट के थ्रू। तो हमने फार्मूला पढ़ा है दोस्तों, एक फार्मूला Q इज इक्वल टू आई टी। उम्मीद है आपको याद होगा, चार्ज के लिए रिलेशन है चार्ज करंट और टाइम के बीच के रिलेशन Q इज इक्वल टू आई टी। इसी फार्मूला पे हम पुट करेंगे तो हमारा चार्ज बराबर आ जाएगा दोस्तों। करंट है हमारा 0.5 इंटू टाइम है हमारा 10 मिनट, तो मिनट को हम बदलेंगे सेकंड में, 10 इंटू 60 कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 6 5 से कितना होता है 30, और जीरो की हम संख्या यहाँ पे करेंगे 30 हो गया, और 2 जीरो हम यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट के बाद यहाँ से काट देंगे। तो चार्ज जो होगी सर्किट के थ्रू टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों 300। ठीक है, 300 कूलम की चार्ज इस सर्किट के थ्रू फ्लो होगी। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, तो इस सवाल में कहा जा रहा है हाउ मच वर्क इज डन। वर्क डन निकालना है आपको इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। वोल्टेज आपको दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 12 वोल्ट की, यहाँ पे वोल्टेज दी गई है, और चार्ज आपको यहाँ पे दिया गया है। चार्ज कितना दिया है दोस्तों 2 कूलम का चार्ज यहाँ पे दिया गया है। आपको यहाँ पे निकालना है वर्क। ठीक है, वर्क डन निकालनी है। ठीक है, वर्क आपको निकालना है, वर्क बराबर वाट। तो यहाँ पे दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वोल्टेज बराबर वी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमने पढ़ा होगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है। ये एक इक्वेशन है जो कि आपने पढ़ा होगा, उम्मीद है आपको याद भी होनी चाहिए। तो इस फार्मूला पे हम पुट करेंगे, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारे पास चार्ज है, आपको निकालना क्या है, वर्क डन निकालनी है। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्क डन वोल्टेज इनटू चार्ज हो जाएगी। तो वोल्टेज हमारा कितना है, वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट, चार्ज कितना है 2 कूलम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, तो 24 जूल हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो एग्जाम्पल 12.2 भी हमारे यहाँ पे समाप्त हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस चल रही है। एग्जाम्पल 12.3 के बारे में बात करते हैं। तो ये सवाल देखिए थोड़ा सा लंबा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोयल इज 100 ओम। तो ये आपको इस सवाल में कहा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, दो सिचुएशन दी गई है, दो सवाल दिए गए। एक है आपका ए, तो ए को हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोस्तों करंट जो फ्लो हो रही है किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में, उसकी वोल्टेज की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, वोल्टेज दी गई है आपको 220 वोल्ट। ओके, 220 वोल्ट आपको करंट की वैल्यू दे दी गई है। और कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंस जो इसके बल्ब के जो फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है, तो आर बराबर यहाँ पे हम लिखते हैं 1200 ओम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है हाउ मच करंट, करंट की वैल्यू निकालनी है। ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर जानते हैं। तो आपको यहाँ पे करंट निकालनी है, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, वी अपन में आर हो जाएगा। तो वोल्टेज हमारे कितना है 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम। तो जीरो से जीरो गया, ये गया 11, ये गया आपका 60 बार। ठीक है, ये गया आपका कितना बार 60 बार, तो 11/60 हो गई हमारे पास। इसको जब हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा 0.18 एम्पियर। ओके, तो ये आपका ऑप्शन ए का आंसर हो गया। तो वहाँ पे कहा जा रहा है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है दोस्तों, उसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम दी गई है। तो इसी आधार पर हमें यहाँ पे फिर से करंट निकालना है। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, वी अपन में आर। वोल्टेज की संख्या हमारे पास है 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 100। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 2.2 एम्पियर। ठीक है, 2.2 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है,
तो हमारा ये बहुत ही आसान सा सवाल था, ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 12.4 यहाँ पे सवाल है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, तब देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप वहाँ पे पहले लिख लीजिए गिवन चीज़ आपके पास क्या है और निकालना क्या है आपके पास। तो आप वहाँ पे रिलेट करिए कि जो चीज़ दिया गया है, जो चीज़ निकालना है, उसके बीच की बेस्ट फार्मूला, उसके बीच के रिलेशन कौन से फार्मूला के अंदर है, एंड उसी फार्मूला पे डाल करके आप निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। फिजिक्स इज़ वेरी मच ईजी, यानी कि टू मच ईजी। आप बस इसे समझिए, बहुत आसान लगेगा फिजिक्स आपको। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल की बात किया जाए तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है दोस्तों 60 वोल्ट। ओके, 60 वोल्ट दी गई है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे करंट जो है, करंट कितना ड्रॉ किया जा रहा है, 4 एम्पेयर की करंट ड्रॉ की जा रही है। तो आपको कहा जा रहा है ये 4 एम्पेयर इस केस पे बताया जा रहा है, 60 वोल्ट के केस पे आपको बताया जा रहा है 4 एम्पेयर की करंट जा रही है। अब आपको पूछा जा रहा है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 120 कर दी गई है, तो उस हीटर की करंट की संख्या क्या होगी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ओम्स लॉ से हम जानते हैं V बराबर आई आर, जानते हैं कि नहीं, V बराबर आई आर जानते हैं। तो इस केस पे हमें क्या निकालना है दोस्तों, रेजिस्टेंस निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज एंड आई दिया गया है। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बराबर लिख लेंगे 60 अपॉन में 4। तो इसको दोस्तों जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 ओम की रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास, है कि नहीं, 15 ओम की रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, करंट निकालना है जब वोल्टेज बढ़ा करके 120 कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ करंट, करंट लिख लेते हैं। करंट बराबर यानी कि आई बराबर हमारे पास दोस्तों क्या फॉर्मूला बनती है, आई बराबर हमें बनती है V अपॉन में R, है कि नहीं। तो वोल्टेज हमारे पास दोस्तों कितना कर दिया गया, 120 वोल्ट कर दिया गया। तो हम कर देते हैं 120 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, रेजिस्टेंस 15 ओम है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 एम्पेयर आ जाएगा, है कि नहीं, 15 8। ठीक है, तो 8 एम्पेयर आपके पास आंसर आ चुका है। तो काफ़ी आसान है, बस जो दिए गए हैं उसके थ्रू आपको यहाँ पे बढ़ते चलना है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये है आपका एग्जांपल नंबर 12.5। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर। मतलब वही टेम्परेचर में आपको रेजिस्टिविटी निकालने को कहा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है रेजिस्टेंस दी गई है किसी वायर की। मान लीजिए कि दोस्तों ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, हम यहाँ पे आपको बना देते हैं सपोज कि एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इसकी कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो होगी, है कि नहीं। वायर को जब आप काटोगे तो कुछ इस प्रकार से होगी ना। तो कहा जा रहा है इस ये वायर है, इसकी रेजिस्टेंस आपको दे दी गई है 26 ओम। ओके, तो 26 ओम की रेजिस्टेंस आपको दे दी गई है। टेम्परेचर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। और इस वायर की हम बात किया जाए दोस्तों डायमीटर और लेंथ दी गई, देखिए लेंथ दिया गया वायर का 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर का ये क्या हो गया आपका वायर, 1 मीटर की वायर हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। डायमीटर दिया गया है कितना, 0.3 mm, यानी कि मिलीमीटर। ओके, अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन था दोस्तों इस प्रकार, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L, जहाँ पे L लेंथ होती है, A क्या होती है हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आप क्या समझ रहे हो, यानी कि ये जो कटी है, जो क्रॉस सेक्शन है एरिया का, उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जहाँ से वो क्रॉस करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि हम देखा जाए तो वायर की एक कोना से अगर जो आप इस साइड से आंख लगाए अपना, ठीक है, आप यानी कि इस साइड से अगर जो देखना चाहोगे वायर को, तो आपको वायर की जो क्रॉस सेक्शन रहेगी, कटी हुई हिस्सा रहेगी, कुछ सर्कुलर टाइप की देखने को मिलेगी, है कि नहीं, सर्कुलर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सर्किल देखने को मिल रही है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे रेडियस अब निकालनी है, डायमीटर आपको दिया गया, रेडियस निकालना है। तो आपके पास डायमीटर कितना है, डायमीटर है 0.3 mm। आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है कि नहीं, डायमीटर की हाफ होती है। mm दिया गया है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। तो आपको यहाँ पे mm में दिया गया है, तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा कि नहीं होगा। जी हाँ सर, बिल्कुल होगा। तो 10⁻³ मीटर, तो यहाँ पे mm है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ मीटर में। तो रेडियस भी हमारे यहाँ पे क्या पे आ गया, मीटर में आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, R इजकल टू 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया दोस्तों। रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5
इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ तक क्लियर, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे, हमें क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी ही निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इम्प्लाइज रेजिस्टिविटी बराबर आर ए। रेजिस्टेंस कितने हमारे पास, रेजिस्टेंस हमारे पास 26 ओम, गुना में हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया। एरिया हमारे क्या है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर है कि नहीं। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमें निकालना है। रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 0.15 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितना है दोस्तों, लेंथ 1 मीटर में, तो ये मीटर में ही, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब फिर हम रेजिस्टिविटी क्या लिखेंगे दोस्तों, 26 गुना 22/7 गुना, इसको मल्टीप्लाई, देखिए 0.15 है, 2 बार है। स्क्वायर का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है यानी कि हम उसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 15 इंटू 0.15 हम लिख सकते हैं, इंटू 10⁻³ है। जब पावर से पावर जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 2 कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। तो 10⁻⁻6 हमारे पास आ गया, है कि नहीं। डिवाइडेड बाय 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम किस प्रकार से कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी बराबर 26 गुना 22 गुना, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.15 है दोस्तों, हम यहाँ पे 15 गुना 15 लिख करके नीचे में इसका अगर हम 100 लिख दे, इसके नीचे में भी 100 लिख दे, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। गुना में 10⁻⁻6, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 7 से, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कटम कुटी कर लेते हैं, 5 3 जा 5 20 जा 5 3 जा 5 20 जा, है कि ना, क्लियर है। यहाँ से इसका हाफ करेंगे 11 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे 10 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, इसका हाफ करेंगे 10 आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। तो रेजिस्टिविटी बराबर हमारा कितना गया दोस्तों, 13 गुना में 11 गुना में 3 3 जा 9 हो जाएगा, है कि नहीं, 9 इंटू 10⁻⁻6 हो गया हमारे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 2 बार है, तो 10⁻² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोस्तों रेजिस्टिविटी बराबर दोनों को हम क्या कर देंगे, इनको हम अब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिए 1287 इंटू 10⁻⁻6, इसको हम जब ऊपर करेंगे दोस्तों तो 10⁻⁻2 आ जाएगा बाई 7। अब 7 से हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करनी है। 1287 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10⁻⁻8, इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ 183.8 आएगा, है ना। 183.8 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, यानी कि इसको राउंड फिगर में 184 हम लिख सकते हैं ना, इंटू 10⁻⁻8 बराबर यहाँ पे लिखते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं। तो 1.84 इंटू 10⁻2 पावर घटा देंगे -6, -6 क्या आ जाएगा, रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, है कि नहीं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, रेजिस्टिविटी की वैल्यू। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, समझाने के लिए लेंदी बनाया है, लेंदी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए, कैलकुलेशन अच्छे से, नहीं तो आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो तो आपको ये बहुत आसान लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आइए दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल नंबर 12.6 पे कहा गया है, कोई वायर है, देखिए अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4M। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कोई वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, वैल्यू कितनी दोस्तों, 4 ओम है, ठीक है। फर्स्ट वायर की रेजिस्टेंस 4 ओम है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। आपको दूसरे वायर की रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, यानी कि R2 का आपको पूछा जा रहा है कितनी रेजिस्टेंस की R2 है, ठीक है। जिसकी लेंथ की बारे में बात करते हैं दोस्तों, लेंथ कितना है, L/2 है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हम बात करें तो 2A है, ठीक है। इसकी हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सिंपल यही है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट केस लेकर के चलते हैं, वायर फर्स्ट, पहले वायर के लिए हम यहाँ पे निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ρL/A, है कि नहीं, ρL/A। तो यहीं पे दोस्तों हम देखते हैं, तो ρL/A बराबर अब क्या हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पहली वायर की रेजिस्टेंस हमें कितना दिया गया, 4 ओम दिया गया है, तो हम यहाँ पे 4 ओम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अब हम सेकेंड वायर के लिए देखते हैं, 4 वायर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, R2 बराबर हम लिखते हैं ρL। लेंथ क्या हो जाएगा दोस्तों, लेंथ यहाँ पे हाफ हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, 2A हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, R2 बराबर ρL/2 ये 2 नीचे जाएगा ना, तो ρL/4
4A हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी को दोस्तों हम अब कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लिखेंगे थोड़ा सा सुंदर से सजा के। तो R2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा रो L बाई ए, नीचे में दोस्तों इसको मल्टीप्लाई 1/4 से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 1/4 से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बस हम 4 को अलग लिख दिए ताकि देखने में ऐसा लगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, रो एल बाई ए, यहाँ पे देखिए रो एल बाई ए, ठीक है। रो एल बाई ए हमारे यहाँ पे 4 ओम आया कि नहीं आया, इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे बताया बनाया, तो यहाँ पे 4 इंटू 1/4 लिखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो R2 का रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो था ना कितना ज़्यादा आसान। तो दोस्तों इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अब देखिए अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पे 12.7 कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे आपको कुछ 3 सवाल पूछे गए। पहला सवाल में आपको कहा जा रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालने को कहा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया पहली जो है उसकी रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे 4 ओम बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक लैंप कहा गया है जिसकी रेजिस्टेंस 20 है, तो इलेक्ट्रिक लैंप यही हो गया ना, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई दोस्तों, 20 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया। आपको पहले पे कहा जा रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला ए निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक फार्मूला होती है, रेजिस्टेंस आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या पढ़ा होगा, पैरेलल पढ़ा होगा, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल। तो अगर जो आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा तो आर इक्विवेलेंट हम लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट। यही पैरेलल के लिए दोस्तों हम क्या लिखते हैं, एंड पैरेलल के लिए हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ओके। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो सर्किट है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम देखें तो ये जो रेजिस्टेंस है, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, एक लाइन में कनेक्टेड है, यानी कि ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सीरीज का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो आपको यहाँ पे कहा गया है पहले सवाल में द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसमें आपको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है सर्किट की। तो बहुत ही आसान से सवाल है, तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, R1 कितना है दोस्तों 4 ओम है, एंड R2 कितना आपके पास 20 ओम है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 24 ओम का टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये आपका एक सवाल बन गया। आइए ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, यानी कि दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है द करेंट थ्रू द सर्किट, द कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, टोटल सर्किट में करंट कैसी दौड़ रही है आपको बताया पूछने के लिए, बताने के लिए कहा गया है। तो करंट आप किस प्रकार से निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। तो इसके आधार पे हम लिखेंगे I बराबर V अपॉन में R। वोल्टेज हमारे पास कितना है दोस्तों, 6 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया है, तो 6 बाई रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 24 है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास 24 है कि नहीं है। तो इसको जब हम काटेंगे दोस्तों तो हमारे पास बात किया जाए करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डिवाइड करने के बाद 0.25 एम्पियर, क्लियर है। 0.25 एम्पियर आया कि नहीं आया, करंट की वैल्यू भी आ गई। सी में हम देखते क्या पूछा गया है, सी में आपको पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट लिखा लिखा होता, ठीक है, तब आप दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एंड कहा गया है, यानी कि दोनों की अलग अलग आपको निकालनी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप पहले आप निकालेंगे, फिर कंडक्टर निकालेंगे, दोनों का आपको अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालनी है। तो V बराबर हो जाएगा हमारे पास करंट कितना है, तो करंट अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला 0.25, ओके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.25, ठीक है, इंटू पहले की रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम है, तो 4 से हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे एक आ जाएगा, है कि नहीं, 1 वोल्ट का हमारे पास क्या आ जाएगा, बात किया जब वोल्टेज आएगा, ये कहाँ की आई दोस्तों, ये आई आपकी कंडक्टर की, ठीक है। हमने पहले कंडक्टर की ही निकाल दी, अब हम निकालेंगे लैंप के, ठीक है। अब लैंप की बारी है, ठीक है, लैंप की बारी है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ओके। तो V बराबर करंट है हमारे पास कितना 0.25 इंटू, और रेजिस्टेंस हमारे कितनी थी 20 ओम थी। तो इसको दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 500, 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 5 वोल्ट, ठीक है। तो थ्रू द कंडक्टर बात किया जाए 1 वोल्ट की, और लैंप के थ्रू 5 वोल्ट की।
आइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा एक और सवाल है। यहाँ पे 12.8 नंबर एग्जाम्पल पे यहाँ पे कहा जा रहा है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10 सपोज द रजिस्टर R1 R2 R3। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम जो है दोस्तों, डायग्राम हमसे मिस हो चुकी है, तो हम यहाँ पे आपके लिए बना देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो रेजिस्टेंस दिए गए थे, 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया था यहाँ पे, एक पे 10 ओम का और एक पे कितना ओम का, एक पे आपका 30 ओम का दिया गया था वोल्टेज। तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात है, वोल्टेज आपको कितना दिया गया था, 12 वोल्ट का वोल्टेज दी गई थी। तो ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आपको यहाँ पे कहा गया है विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। पहला में आपको कहा जा रहा है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, एक एक रजिस्टर पे क्या करंट गई होगी, ये आपको सवाल पूछा गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबकी अलग अलग निकाल लेते हैं, तो अलग अलग निकालने में कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस थ्रू ईच निकालना है, तो ए निकाल लेते हैं हम। हमें हर एक रजिस्टर के थ्रू निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों 5 ओम वाली रजिस्टर। ठीक है, 5 ओम वाली रजिस्टर की हम पहले निकाल लेते हैं। क्लियर है, 5 ओम वाली के लिए निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई आर होती है, और हमको पता है हमको निकालने क्या है, करंट निकालनी है। तो I इज इक्वल टू वी अपॉन में R हो जाएगा, है कि नहीं। वोल्टेज हमारे पास कितना है दोस्तों, 12 वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 5 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2.4 एम्पियर का यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहीं पे दोस्तों बात करें अब कौन सी रजिस्टर की बारी है, 10 ओम वाली रजिस्टर की है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, बार बार क्या लिखे, हम सीधा लिखते हैं फॉर्मूला। क्लियर है, तो आई बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, वोल्टेज है 12 और रेजिस्टेंस है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 एम्पियर आ जाएगा। अब यहीं पे हम निकालेंगे दोस्तों 30 ओम वाले के लिए निकालेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 12/30। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, हमारे पास तीनों रजिस्टर के लिए अलग अलग हमने यहाँ पे करंट निकाल लिए। ठीक है, तो हम इसको I1 I2 भी कर सकते थे, I1 I2 I3 भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे 4 अलग अलग दिखा दिया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब आपको दूसरे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, तो दूसरे में आपको कहा जा रहा है टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट आपको निकालनी है सर्किट में। तो टोटल करंट निकालनी है तो क्या करना है, जो करंट तो आपने निकाल ही लिया है, सबको प्लस कर दीजिए, इतना आसान तो है। तो आप प्लस कर दीजिए, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 बराबर में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऐड करके मिल जाएगा 2 3 4। ठीक है, 4 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है यहाँ पे। क्लियर है। दूसरा देखिए दोस्तों, सी में आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, सी में आपको यहाँ पे कहा गया है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, अब सबको कंबाइन करके रेजिस्टेंस निकालनी है। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जो देख रही है पैरेलल में, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस आधार पे दोस्तों हम निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए इस बार निकाल लेते हैं। तो 1/R लिख लेते हैं बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम हो जाएगा 30, 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 31 जा 30। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 10/30, ये कट के हो जाएगा 1/3, 1/3, यानी कि हमारे पास आ रहा है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/3, यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर 3 ओम। ओके, क्लियर है दोस्तों, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। 3 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो होगी सर्किट की 3 ओम की होगी। बहुत ही इजी सवाल था दोस्तों, बहुत बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 12.9 है, यहाँ पे फिगर दी गई है आपको यहाँ पे। ठीक है, और कहा गया है R1 की वैल्यू यहाँ पे 10 ओम है। R1 की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। R2 की वैल्यू कितनी है, 40 ओम है। R3 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देखा जाए 30 ओम है। ठीक है, उसके बाद R4 की 20 ओम है, और R5 की कितनी है, 60 ओम है। क्लियर है, तो ये आपके पास सब क्लियर होकर के आ चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कि यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया है। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सॉल्व करके समझा देंगे, बाकी सोल्यूशन तो आप देख ही सकते हो, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि सीधा स्क्रीनशॉट ही डल गया है, क्योंकि ये फिगर लेने के लिए हमें इस पोर्शन को काटना नहीं बना हमसे। ठीक है, जल्दबाजी में हमने सारे ले ली, कोई बात नहीं,
आसान सा सवाल है, इजीली आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कैलकुलेट पहले पे द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, दो पैरेलल कनेक्शन में पहले R1 R2 है, फिर से यहाँ पे R3 R4 R5 है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस जो आपको सर्किट की निकालनी पड़ेगी, तो पहले आप इनकी आर इक्विवेलेंट निकालिए, फिर इनकी आर इक्विवेलेंट निकालिए, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का अलग अलग निकाल के फिर वापस देखेंगे तो ये सीरीज में बन जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है हमें यहाँ पे यहाँ की देखा जाए टोटल रेजिस्टेंस यहाँ की हम निकालेंगे तो हमारे पास 10 ओम है और 40 ओम है, यानी कि 1 अपन, यानी कि यहाँ की रेजिस्टेंस अब मान लीजिए 1/R1 निकाल रहे हैं ऐसे सपोज, या फिर RX निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10 प्लस 1/40। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 44 प्लस 1 यानी कि 5/40। तो 5 8 जा 40, 1/8 यानी कि RX बराबर आपके पास आ जाएगा 8 ओम। ठीक है, यानी कि अब इसका टोटल वैल्यू जो है, अब इसका टोटल वैल्यू जो है ये कितना हो गया दोस्तों 8 ओम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, जब मल्टीपल चॉइस रहेगी तब आपको इसी प्रकार से निकालनी है, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे देखा जाए एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि बात किया जाए 6/60 यानी कि 10, 1/10, यानी कि RY हम बराबर करें तो इसको मान लेते हैं हम, इसको पूरा को Y मान लेते हैं। ठीक है, इसको पूरा को हम X मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे RY कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा, यानी कि हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आ गई दोस्तों, इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई 10 ओम। अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस आपको कहा गया है। तो अब ये सीरीज में, सीरीज में हम क्या करते हैं सीधा प्लस कर देते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं। अब दोस्तों जब हम इस डायग्राम को देखेंगे ना कुछ इस प्रकार से बन गया होगा। ठीक है, दोनों सीरीज में लग चुकी है, एक 8 ओम की और एक बन गई है 10 ओम की। ठीक है, एक 8 ओम की एक 10 ओम की, दोनों को ऐड करेंगे 18 ओम की टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ऑप्शन ए की हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो ये कितना हो गई, ये हमारे पास हो गई। ए की हम आंसर की बात करें तो 8 प्लस में 10 बराबर 18 ओम हो जाएगी टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरे सवाल में आपको कहा जाए टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब आपको यहाँ पे करंट निकालनी है, तो करंट निकालना बहुत आसान है, बी में हम निकाल लेते हैं करंट, V इज इक्वल टू IR, दिस इम्प्लाइज I बराबर V/R। वोल्टेज हमारे पास कितना है, वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट बाई रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला 18, तो करिए 6 2 जा 6 3 जा 2/3। ठीक है, 2/3 डिवाइड कर दीजिए दोस्तों इसको आराम से, तो 0.67 एम्पियर का टोटल करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा। देखिए आया ना, आया ना, तो इसी प्रकार से मैच कर लो, बहुत ही आसान सा सवाल था। अगले सवाल पे आइए 12.10, एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट ऑफ 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम। जब मिनिमम में रहती है तो इतना वाट जाती है। ठीक है, दैट वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। आपको यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस पूछा गया है ईच केस में। ठीक है, तो हम दोस्तों फार्मूला जरूर पढ़े होंगे पावर के बारे में, तो पावर और वोल्टेज की और करंट के बीच की रिलेशन क्या होती है, तो P इज इक्वल टू VI हमने पढ़ा होगा, शायद आपको याद भी होगी। तो इसी फार्मूला पे पुट करनी है, आपको क्या निकालनी है वाट आर द करंट। ठीक है, करंट एंड द रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं पहली केस की, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर केस फर्स्ट V इज इक्वल टू IR होती है, और हमारे पास अभी क्या फार्मूला है P इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करंट हम निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए मैक्सिमम केस में 840 वाट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयन जो है मैक्सिमम पे 840 वाट कंज्यूम करती है और मिनिमम पे इतना करती है। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस में देख रहे हैं तो हमें पावर की वैल्यू दी गई है। ठीक है, हमें क्या निकालनी, करंट निकालनी है। ठीक है, वोल्टेज हमें यहाँ पे दिया गया है 220 वोल्ट पहले से, तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी, करंट निकालनी है, तो P/V हो जाएगा। ठीक है, तो करंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। पावर हमारे पास कितना है दोस्तों, पावर 840 और वोल्टेज कितना है 220, कट करिए आराम से निकालिए। तो आई बराबर हमारे पास आ गया 42/11, तो इसको डिवाइड कर देते हैं दोस्तों 3.82 एम्पियर आ जाएगा। अब हमारे पास दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पे करंट निकाली थी, रेजिस्टेंस निकाली, तो चलिए रेजिस्टेंस में निकाल लेते, तो रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा V/I, है कि नहीं।
तो रेजिस्टेंस बराबर में हो जाएगा वोल्टेज हमारे पास कितना है, वोल्टेज हमारे पास पहले से है 220 वोल्टेज बाय, यहाँ पे हम कर लेंगे इसको डिवाइड 3.82 से। तो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, राउंड फिगर में 4 लेकर के भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो कुछ 56 के आगे आएगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे करेक्ट डिवाइड करिए 57.60 के लगभग आपको आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। अब हम करते हैं दूसरे केस के लिए, 4 केस सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज। तो हमारे पास पावर कितना है, पावर है 360 बाय वोल्टेज है 220, 0 से 0 गया 11 11, और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो 18। ठीक है, तो 11/18, 18/11, इसको जब दोस्तों अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ आएगा 1.64। इसी आधार पर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे, तो रेजिस्टेंस बराबर 220 वोल्ट बाय 1.64। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ आप, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 134.15 के करीब आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, ये ज़रूर आप निकालिएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, गलत होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका दोनों केस का निकल गया। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ देखिए। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक सेकेंड 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, 4 ओम रेजिस्टेंस के पास। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है उस रजिस्टर के थ्रू, किसी रजिस्टर के थ्रू पर सेकेंड कितना निकल रहा है, 100 जूल हीट निकल रही है। तो दोस्तों हीट की फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिसिटी में, हमने हीट का फार्मूला पढ़ा है, हीट बराबर I² RT। ओके, I² RT पर है। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालनी है, हीट आपको यहाँ पे दोस्तों बात की जाए तो जूल में दे दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले करंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए करंट निकाल लेते हैं। तो H इज इक्वल टू I² RT होती है, तो हम यहाँ पे I² लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, H/RT हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम दोस्तों फिर से करते हैं, I² बराबर H, हमारे पास हीट कितना है 100 जूल, रेजिस्टेंस हमारे पास है दोस्तों 4 ओम का, सेकंड कहा गया तो हम टाइम हमारे पास एक ही है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो I² बराबर हमारे पास 25 आ जाएगा, यानी कि I इज इक्वल टू √25 होगा, यानी कि कहने का मतलब है I बराबर आपके पास आ गया 5। तो जब I 5 आ गया तो V इज इक्वल टू IR से आप क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू IR से आप जानते हैं I की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। तो V बराबर I है आपके पास 5, रेजिस्टेंस आपके पास 4, तो वोल्टेज बराबर हो जाएगा 20 वोल्ट। क्लियर है? काफ़ी आसान था, बस फार्मूला आपको सारे याद करने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, फार्मूला याद नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 12.12। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पे कहा जा रहा है कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्टेड है किसी जनरेटर से। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पेयर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। यहाँ पे आपको पावर निकालनी किसी बल्ब की जो कि 220 वोल्ट वाली जनरेटर से कनेक्टेड है। तो पावर की फार्मूला क्या होती है, P इज इक्वल टू होता है VI। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखा जाए आपको करंट पावर ही पूछी जा रही है, तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज 220 थी और करंट हमारे यहाँ पे 0.50 एम्पेयर है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 110 वाट। ठीक है, 110 वाट। क्लियर है? पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है ना, 110 वाट। क्लियर है? पावर इज इक्वल टू 110 वाट। चलिए और सवाल है तो देख लेते हैं, एक और सवाल है दोस्तों, चलिए इस सवाल को भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, कोई इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जो कि 400 वाट ऑपरेट हो, हर दिन 8 घंटे चलता है, कोई फ्रिज है 400 वाट कंज्यूम करता है हर दिन। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है 30 दिन तक अगर जो वो चलेगी 3 रुपये पर किलोवाट के रेट से, तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, एनर्जी की कॉस्ट निकालनी है जो कि इस फ्रिज को चलाने में 30 दिन तक चलाने में लगेगी, और रेट की बात किया जाए पर किलोवाट की रेट 3 है। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे आपको सवाल में पूछा जा रहा है। तो काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों, जो बिजली की बिल भी होती है कुछ इसी प्रकार से कैलकुलेट किया जाए। तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर की वाट बताया गया, पावर दिया गया है, तो हम पावर को यहाँ पे लिखते हैं 400 वाट। ठीक है, 400 वाट की रेफ्रिजरेटर है, क्या करता है दोस्तों, 8 आवर पर डे ये चल रहा है। ठीक है, बात की जाए कितने दिन तक चलेगा, 30 दिन तक चलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 96
0.000 96,000 वाट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वाट आवर आ रही है, ठीक है, वाट आवर आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों जानते हैं 1 किलोवाट में होती है 1000 वाट। तो यहाँ पे 96,000 है, यानी कि बात किया जाए 96 किलोवाट आवर, है कि नहीं, ये हो जाएगी यूनिट। तो यहाँ पे दोस्तों बात की जाए 30 डेज में टोटल इतना कंज्यूम करेगी, ठीक है, 30 डे में इतना कंज्यूम करेगी। तो 30 डे में इतना कंज्यूम करेगी, तो रेट क्या है दोस्तों, तो रेट यहाँ पे देखा जाए यानी कि कॉस्ट, ठीक है, रेट हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, रेट कितनी है, 3 रुपीज़ पर डे रेट है कि नहीं, पर डे रेट है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालनी, कॉस्ट निकालनी। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 96 × 3 बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 288 रुपये, ठीक है, 288 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समाप्त होता हुआ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब क्लास 9 एंड 10 के लिए यहाँ पे रेगुलर सीबीएसई और आईसीएसई बेस्ड आपको यहाँ पे लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहे।